मैं आप लोगों के सामने उन जहाज़ों का थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा कि जिन जहाज़ों पर अटैक किया गया। अभी तक जो अटैक रिपोर्टेड हुए हैं वो 5 जहाज़ों के ऊपर रिपोर्टेड हुए हैं। उनमें से 3 जहाज़ ऐसे हैं कि जिन्होंने डायरेक्टली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्रॉस करने की कोशिश की थी और उन पर तब अटैक हुआ था, और बाकी 2 जहाज़ ऐसे थे कि जिन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्रॉस करने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन उनको बहरहाल नुकसान पहुँचा है। 1 मार्च को एक जहाज़ था जिसका नाम था स्काईलाइट, वो 5 नॉटिकल माइल साउथ ऑफ खशा पोर्ट ओमान था जब इसके ऊपर जो अटैक किया गया। इसमें 4 इंजरीज हुई, क्रू को इवैक्यूएट कर लिया गया। ये जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। दूसरा जहाज़ था एथेनोआ। इस जहाज़ के ऊपर 2 ड्रोन्स की वजह से अटैक किया गया जब इसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्रॉस करने की कोशिश की और इस पर आग लग गई। तीसरा जहाज़ है हरक्यूली स्टार। हरक्यूली स्टार जो है मीना सकर, ये 17 नॉटिकल माइल नॉर्थ वेस्ट में था जब इसके ऊपर अटैक हुआ। जहाज़ पे आग लगी, आग को बुझा लिया गया, लेकिन बहरहाल जहाज़ ने अपना वॉयज जारी रखा और ये निकलने में कामयाब हो गया। 2 मजीद जहाज़ जिनके ऊपर अटैक हुआ, उनमें एक था स्टेना इम्पेरेटिव। ये वो जहाज़ था जो कि बहरीन में ड्राई डॉक के अंदर था और इसके ऊपर वहाँ पर अटैक हुआ, आग लगी थी, काबू पा लिया गया, क्रू को नुकसान नहीं हुआ। दूसरा जहाज़ है MKD वियोम, ये मस्कत के पास था। इसके ऊपर 1 मार्च को कामिकाज़ी बोट ने, यानी कि वो बोट जिसके ऊपर कोई बंदा सवार नहीं होता, वो सीधी आती है और आके हिट करती है, उसने अटैक किया और एक जो है इसके ऊपर फर्टिलिटी हुई। तो ये 5 जहाज़ आ गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 5 इंसिडेंट भी हो गए, उन मना तो वैसे ही कर रहे थे, तो अब जहाज़ जो है वो कोई किसी किस्म का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। कंपनीज भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कंपनीज यूजुअली मैंने देखा है कि रिस्क के साथ खेल जाती हैं। ये तो उनको खास परवाह शरवाह नहीं होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिवाय अच्छी बड़ी रिप्यूटेड कंपनीज के। बाकी मिडिल साइज और स्मॉल कंपनीज जो हैं वो तो बिल्कुल भी परवाह नहीं करती, टू बी रियली ऑनेस्ट। हकीकत की बात आपको बता रहा हूँ। तो लेकिन अब जो है वो कोई भी जहाज़ से गुजर वहाँ पे नहीं रहा है।